आज ही पंजाब जो भी ट्रांस आपके पास दरख्वास्त लेकर आए या किसी थाने में जाए या कोई मुहर्रिर लिखे या कोई तफ्तीशी अफसर लिखे दरख्वास्त लिखने से पहले आप 1000 मरतबा ये चीज़ सोचें। पंजाब जो है यानी कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर बहुत खूबसूरत काम कर अब 7.5 लोग जो हैं वो मेरे मुखालफत कर रहे हैं। मुझे कोई इस चीज़ की परवाह नहीं। जेंडर कम्युनिटी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जेंडर ने हमारे इतने लाख कर्जा देना है, इतने लाख कर्जा देना है। अगर कर्जा देना है तो फिर आप भीख क्यों मंगवा? गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई जो काम है तो वो तो हर शहर, हर सिटी में बड़े सुकून से उनको रिमूव करना। वो कर्जा दिया, उसने किस लिए लिया, क्यों लिया, वो कर्जे का सबूत भी तो आपके पास होना चाहिए। मुख्तलिफ शहरों के अंदर HIV एड्स फैली जा रही है। जेंडर यानी कि डबल MA किया हुआ है, MA किया हुआ है, मास्टर की स्कूल बनाए और इनके लिए मदरसे बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे क्या जवाब देंगे? हम इंसान की औलाद हैं, ना तो हमें बेचा जाए, ना तो हमें ख़रीदा जाए। हमें अपने हाल पे छोड़ तकलीफ में अज़ियत की गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर गलती करेंगे तो आप भी खुदा के मुजरिम, हलाल कमाएंगे और ये एक पाकिस्तान का नाम रोशन। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मैम सबा गुल, जो कि इंडसइंड वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन हैं और बड़े अरसे के बाद एक बार फिर से हमने इनके साथ जो एक नई इनके इनिशिएटिव हैं या नए इनके जो काम हैं जिन पे अपनी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से या जितने भी ख्वाजा सा कम्युनिटी है उनके लिए जिस तरह की ये इन दिनों मेहनत में लगी हुई हैं, जद्दोजहद कर रही हैं, वो तमाम तर आज हम इस प्रोग्राम में मौजूदा बहस बनाएंगे। और 5 अक्टूबर 2008 का ज़लज़ला भी एक बार फिर वो चूँकि जब भी वो तारीख़ आती है वो रिपीटली फिर से याद होता है, तो वो यादें ताज़ा होती हैं। और डिप्टी कमिश्नर संबाद की जानब से भी गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इनिशिएटिव लिया गया, मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेनिंग कैंप्स का इनेकाद किया गया इस तरह की जो आफ़ात आती हैं उससे निपटने के लिए। मैम सबा गुल साहबा से सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि आप इस जो दिन के वसात से क्या पैगाम देंगे और क्या लायामल आगे अपनाने जा रहे हैं या अपने वेलफेयर के हवाले से इनकी क्या जो काविशें हैं वो मज़ीद इन दिनों जारी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह यानी कि आखिर नूर की मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह से दुआ मांगती हूँ यानी कि अल्लाह हुज़ूर आपको भी सेहत कामिला तंदुरुस्ती दे। आज का जो मेरा मैसेज है वो कोई आम मैसेज नहीं है, ख़ास मैसेज है। मेरा मैसेज IG पंजाब के लिए है। उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जिस तरीके से ज़लज़ला सदगान हो जाता है, सैलाब ज़दगान हो जाता है, जो भी होता है यानी कि इस तरीके से मेरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी जाए और यानी कि वो अपनी जान बचा सकें। वो किस तरह अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि बकाया अल्लाह के रहम करम पे हैं पूरी कम्युनिटी हमारी। और इसकी वजह यानी कि आवाम अगर इस पे तवज्जो नहीं दे रही, इनके ऊपर यानी कि नज़रसानी नहीं कर रही। और IG पंजाब जो हैं यानी कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए यानी कि ट्रेनिंग जो है वो मुकर्रर करें, यहाँ के यानी कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ट्रेनिंग दे सकें। दूसरी यानी कि मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ख्वाजा सरा बलादरी या ट्रांसजेंडर के किसी के अंगेज नहीं हूँ, ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के कानून जो हैं यानी कि हमें इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं यानी कि गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई जो काम है तो वो तो हर शहर, हर सिटी में बड़े सुकून से उनको रिमूव करना चाहिए। उनके लिए तो बेहतरी होगी। जिस तरीके से आप देखें यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर HIV एड्स फैली जा रही है। बहुत ज़्यादा जगह में ट्रांसजेंडर यानी कि डबल MA किया हुआ है, MA किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, एजुकेशन किया हुआ है यानी कि। और मैं चाहती हूँ यानी कि IG पंजाब से ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यानी कि वो पुलिस की भर्तियाँ आई हुई हैं, वो मेरे ट्रांसजेंडर को पुलिस की नौकरियाँ दें और राब्ता करें हमसे, ताकि यानी कि इनकी ज़िंदगी में सुधार आ जाए। मेरा मकसद जो था यानी कि इन लोगों के ऊपर एफर्ट करना, इन लोगों के ऊपर मेहनत मशक्क़त करना, रात दिन नहीं करना। एक तो मैं अपने खुदा को राज़ी कर रही हूँ, कहते हैं गोवा एक की ज़िंदगी बचानी और पूरी दुनिया की ज़िंदगी बचानी, इंसानियत को बचाना बराबर हो जाता है। अगर एक किसी को भी हम राह रास्ते पे लाते हैं यानी कि वो एक खारिज सवाब है। मैंने इनके लिए यानी कि स्कूलों का इदारों के साथ मिलकर जो किया, 6 स्कूल बनाए और इनके लिए मदरसे बनाए
اور میرا آئی جی صاحب سے یہ بھی پیغام ہے یعنی کہ میں پاکستان کے وہ پہلی ٹرانسجینڈر ہوں جس نے یعنی کہ اتنا بڑا ایفرٹ لیا. آپ 7.5 لوگ جو ہیں وہ میرے مخالفت کر رہے ہیں, مجھے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں. اور بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جو سکولوں کے اندر زیر تعلیم ہیں, سکول پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سکل سیکھ رہے ہیں. میرا جو مقصد تھا, میں صرف ایک ہی چیز چاہتی ہوں یعنی کہ خواجہ سراں بلادری ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ سکل کی طرف آئیں, نہ تو وہ بیگنگ کریں, نہ ہی تو وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مدعو کریں, نہ ہی تو وہ اپنے آپ کو بیماریاں لگائیں. لوگوں نے تو عرصہ دراز لاتعداد وقت گزر چکا ہے یعنی کہ لوگوں نے صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا. یہ استعمال کرنا لوگ چھوڑ دیں, لوگ اپنی بھی صحت کا خیال کریں اور دوسرے کی بھی صحت کا خیال کریں, تاکہ اللہ رسول کے پاس جب یہ لوگ دنیا پہ آئیں انہوں نے لوٹ کر ضرور جانا ہے, اور اللہ رب العزت کے آگے کیا جواب دیں گے ہم دنیا پہ کے, اور کیا مقصد تھا ہمارا, اور ہم وہاں کیا رول اور کیا کردار ادا کر کے آئے. ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں بڑی اس چیز میں پنجاب پولیس سے, آئی جی ڈاکٹر عثمان سے بڑی خوش ہوں, بڑی مطمئن ہوں, یعنی کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک واحد وہ شخص تھا جس نے ہمیں عزت دینا شروع کیا. اور اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس سے بھی میں شکر گزار ہوں, یعنی کہ عزت تو دیتے ہیں مگر بعض اوقات بہت ساری ایسی غلطیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں جن غلطیوں کو ہم لوگ درگزر کر لیتے ہیں. 3 چیزوں کے علاوہ جسم بیچنا یا بھیک مانگنا یا ڈانس کرنا یہ مثبت کام نہیں ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ آپ ہزاروں کے حساب سے ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کی سیویاں میرے پاس موجود ہیں, ان کی درخواستیں میرے پاس موجود ہیں, اور اس کے ساتھ اب جو میری بات لوگوں کو چبھ رہی ہے وہ یہ چبھ رہی ہے یعنی کہ یہ ہیومن ٹریفیکنگ کو بند کیوں کر رہی ہے. میرا سوال یہی ہوتا ہے, ہم انسان کی اولاد ہیں, نہ تو ہمیں بیچا جائے نہ تو ہمیں خریدا جائے, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, کیونکہ ہر دنیا کا شہری جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا, آزادی کے ساتھ ہی اس نے لوٹ کر جانا ہے. کسی کو بھی پابندی کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ہم غلامی کی زندگی گزاریں؟ غلام تو وہ لوگ رہتے ہیں یعنی کہ جنہیں کسی کا قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے یا ان سے سالانہ کچھ چیزیں طے کی جاتی ہیں. ان لوگوں نے اب کون سا ٹرنگ چلا دیا ہے یعنی کہ اس ٹرانسجینڈر نے ہمارے اتنے لاکھ قرضہ دینا ہے, اتنے لاکھ قرضہ دینا ہے. اگر قرضہ دینا ہے تو پھر آپ بھی کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہاں وہ قرضہ دیا, اس نے کس لیے لیا, کیوں لیا, وہ قرضے کا ثبوت بھی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. آخری میسج آئی جی پنجاب کو, جو بھی آپ کے پاس درخواست لے کر آئے یا کسی تھانے میں جائے یا کوئی محرر لکھے یا کوئی تفتیشی افسر لکھے درخواست لکھنے سے پہلے آپ 1000 مرتبہ یہ چیز سوچنا, آپ کو کسی بے بس اور مجبور انسان کی درخواست نہیں لکھنے لگی. کیا وہ ایک تکلیف میں اذیت کی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو اس میں یعنی کہ آپ کوئی غلطی نہیں کرنا. اگر غلطی کریں گے تو آپ بھی خدا کے مجرم ہوں گے, کیونکہ میں نہیں چاہتی یعنی کہ پوری انکوائری کی جائے اس چیز میں, پوری تفتیش کی جائے اور ثبوت پروف لکھے جائیں. اس کے بعد یعنی کہ میں قانون کے ساتھ ہوں, قانون میرے ساتھ ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو آپ کے پاس سی وی بہت زیادہ موجود ہیں, جتنے بھی خواجہ سرا ہیں ان کی درخواستیں موجود ہیں, تو وہ سارے ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے جن کے لیے آپ نے جاب کی وجہ سے بات کی ہے؟ الحمدللہ بہت سارے سکولوں میں 6 سکولوں میں میں نے ٹرانسجینڈر کو ہی نوکریاں دلوائیں, اور جگہ پہ بھی نوکریاں دلوائیں, اور آگے مزید یعنی کہ بہت سارے پورے پاکستان میں مختلف شہروں سے مجھے کالس آتی ہیں. میرے پاس ثبوت ہے, میں وہ بات کبھی بھی نہیں کرتی جو میں کل کسی بھی بات میں اپنی نظروں سے خود اپنے آپ کو گراتا ہوں, کیونکہ آج بھی وہ ٹرانسجینڈر میرے پہ امید لگا کر بیٹھے ہیں یعنی کہ ہمیں نوکریاں چاہیے. کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں, وہ رزق حلال کمائیں گے اور یہ ایک پاکستان کا نام روشن اس پوری قوم سے. اگر HIV ایڈز کا وائرس اتنا پھیل چکا ہے لاتعداد بے شمار, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ معاشرے کا وہ ینگ بچہ, معاشرے کا وہ باپ, یا ہماری پاکستان کی گورنمنٹ؟ ہم کیا بیرونی آؤٹ کنٹریوں کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے؟ اس کی وجہ اس کے پر فی الفور
कंट्रोल किया जाए। उन लोगों को जो मर्द हैं, बच्चे हैं, ट्रांस हैं, ख़वातीन हैं, अगर इस बीमारी के अंदर मुबतला हैं, मद्दू हैं, और उन लोगों के लिए क्या इंतज़ामात हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। कोई भी इस तरह की आवाज़ बुलंद करने के लिए स्क्रीन पे नहीं आ रहा, टेलीविज़न पे नहीं आ रहा, कोई ख़बर नहीं लगा रहा। अगर जिसको आगाही दी जाती है, जिसको रोका जाता है, तो उसका रवैया जो होता है वो बहुत ही अजीबो-गरीब तरह का होता है। तो हम चाहते हैं उन लोगों को हम प्यार से, और उन्हें अपने जिस्म से, अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं करना चाहते, उन्हें पाकिस्तान के बस्तियों से अलग नहीं करना चाहते। वो अपनी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं मुकम्मल तरीके से, अपने आप को बचाएं, और पाकिस्तान की यूथ को बचाना ये हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी, हमारी कौम की ज़िम्मेदारी। इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? थैंक यू सो मच। सबा गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी, इंडस वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन। इन्होंने बड़े ज़बरदस्त मैसेज दिया अपनी कम्युनिटी के हवाले से, ख्वाजा साहब कम्युनिटी के हवाले से, कि इनके पास, इनके बकौल के बहुत ज़्यादा तादाद में सीवियाँ मौजूद हैं, रिक्वेस्टें मौजूद हैं, दरख्वास्तें मौजूद हैं कि इनके जो जितनी भी ख्वाजा साहब कम्युनिटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी है, उनको जो एक हलाल रोज़गार है वो दिया जाए, एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, राह रास्त चलने पर और रिज़्क़ हलाल कमाने की जो कोशिश की जा रही है उसकी हमायत की जाए। उनको IG पंजाब से उन्होंने दरख्वास्त की है कि पुलिस में अगर भर्तियाँ हैं, पुलिस में नौकरियाँ दिलवाई जाएँ, और दीगर जो इदारे हैं उनमें ख्वाजा साहब कम्युनिटी को एक अच्छा जो है वो एक राइट जो उनका बनता है, हुकूक में से एक ऐसा हक है जो माशरे के साथ उनका भी हक है, उनको मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने HIV के हवाले से बिलखुसूस बात की है कि HIV की जिस तरह की सिचुएशन बढ़ती हुई है, सूरत-हाल का जिम्मेदार कौन होगा कि अगर इस तरह इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिससे बात की जाती है तो आगे से इस बात को टाल मटोल कर देते हैं, बहाने बना दिए जाते हैं। लेकिन इसको नेशनली सतह पर एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से HIV वायरस जो है वो नौजवान नस्ल में फैल रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को टीम के दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।